सीजी व्यापम ने जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत अनुरेखक सिविल पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के संबंध में जो विज्ञापन जारी किया गया है, इधर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के योग्य इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवेदन किए गए थे, जिसकी प्रारंभ तिथि थी आवेदन करने की वो आपका 22 मई 2026 से स्टार्ट है और अंतिम डेट आवेदन करने के लिए वो आपका जून में है। जी हाँ, 15 जून 2026 तक योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलतियां होने पर त्रुटि सुधार के लिए सीजी व्यापम द्वारा 3 दिनों का टाइम दिया जाएंगे, जिसमें आपका 16 जून से 18 जून तक योग्य अभ्यर्थी अपनी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और इसकी संभावित परीक्षा जो निर्धारित किया गया है परीक्षा तिथि वो आपका 2 अगस्त 2026 को रविवार को होने वाला है, जिसकी प्रवेश पत्र जारी किया जाएंगे आपका एग्जाम से 10 दिन पहले, मतलब कि 27 जुलाई 2026 को आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएंगे। इसकी परीक्षा केंद्र रायपुर पर होने वाला है। साथ में इसकी जो सिलेबस, क्या क्या सिलेबस आ सकता है, कौन से पाठ्यक्रम से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबरों का आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूरी डिटेल्स में चलिए आपको बताते ले चलते हैं। इस वीडियो को उम्मीदवार के पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग इसके लिए इच्छा रखते होंगे, जो पात्र होंगे और जो तैयारी में लगा होंगे, तो उनका तैयारी भी और भी मजबूत हो सके। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच रहे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसकी विज्ञापन देख लीजिएगा ताकि इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार को कन्फर्म हो सके। ये भर्ती निकली हुई सीजी व्यापम द्वारा जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत अनुरेखक सिविल पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के संबंध में जो विज्ञापन जारी किया गया है, बहुत जो योग्य अभ्यर्थी होंगे, इच्छुक अभ्यर्थी होंगे, उसको कन्फर्म हो गए होंगे। तो इसकी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है 22 मई 2026 शुक्रवार से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी सीजी व्यापम द्वारा अंतिम डेट निर्धारित किया गया आवेदन करने के लिए 15 जून 2026 तक योग्य अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन, जिसमें किसी भी प्रकार की गलती होने पर त्रुटि सुधार के लिए 16 जून से आपका 18 जून तक त्रुटि सुधार के लिए टाइम दिया जा रहा है, जिसमें परीक्षा की संभावित तिथि 2 अगस्त 2026 रविवार को निर्धारित किया गया है, जिसमें परीक्षा का समय लगभग आपका 2 घंटे का 10 से 12:15 तक होने वाला है, जिसमें आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएंगे एग्जाम से एक सप्ताह पहले, मतलब कि 10 दिन पहले 27 जुलाई 2026 सोमवार को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिनमें संभावित जो तिथि निर्धारित किया गया है आपका परीक्षा केंद्र वो आपका रायपुर में होने वाला है। और जो भी अभ्यर्थी इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करना पड़ेंगे। उन शुल्क का भुगतान को सीजी व्यापम द्वारा वापस भी किया जाएंगे। जो अभ्यर्थी परीक्षा पर एग्जाम पर वहां पर शामिल होते हैं, उसी अभ्यर्थी का जो है शुल्क को भुगतान को वापस रिटर्न किया जाएंगे उसी खाते पर जिस खाते से वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क को भुगतान किए रहेंगे। चलिए इसकी जो सिलेबस जारी किया गया आपको पूरी डिटेल्स में कितने कितने नंबर का आने वाला है आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसकी सिलेबस जारी किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेम और आपका पोस्ट है, जिसमें आपका टोटल मार्क का 100 अंक का होने वाला है और आपका 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, जिसमें खंड अ में आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जो एग्जाम पर क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें 15 अंक का दिए जाएंगे और हिंदी व्याकरण सहित आपका दिए जाएंगे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जिसमें 15 अंक का दिए जाएंगे। और इसी अनुसार आपका सामान्य अंग्रेजी ग्रामर में से आपका 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे 15 अंकों का, जिसमें टोटल आपका इस से रिलेटेड तीनों मिला करके 45 क्वेश्चन 45 अंकों का दिया जाएंगे। चलिए आपको खंड बम दिखाते हैं, जिसमें गणित, जी हाँ, गणित में आपका दिया जाएंगे 15 क्वेश्चन 15 अंकों का और सामान्य मानसिक योग्यता जिसमें 15 क्वेश्चन 15 अंकों का निर्धारित किया जाएंगे और सामान्य ज्ञान में से क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन 15 अंकों का। और आपका ड्राइविंग के लिए आपका, जी हाँ, आपका ड्राइंग, जैसे कि आपको कोई चित्र के लिए आपको 15 क्वेश्चन दिया जाएंगे 15 अंकों का, टोटल आपका 55 अंकों का दिया जाएंगे खंड ब, जिसमें दोनों मिला करके 100 क्वेश्चन 100 अंक का दिया जाएंगे। ये कन्फर्म बिल्कुल आपको हो गए होंगे। एक बार और भी दिखा देता हूँ दोनों खंडों को, जिससे आपको कन्फर्म और भी पूरी तरह से हो जाएंगे। चलिए आपको खंड अ पर आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कुल यहाँ पर प्रश्नों की जो क्वेश्चन दिया जाएंगे आपको 15 क्वेश्चन, इसी अनुसार कुल अंक दिया जाएंगे 15 अंकों का, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का उपयोग, जैसे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि यूपीयू, इनपुट और डिवाइस और अनपुट डिवाइस की, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद प्रिंट के प्रकार, इससे रिलेटेड आपका पूछे जा सकते हैं। लेजर लेंट और अन्य जो प्रकार प्रिंटर से रिलेटेड जो आपका प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पूछे जाएंगे। इसी अनुसार इंटरनेट के उपयोग, कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कैसे कैसे किया भी जा सकता है, उसी से रिलेटेड एक छोटी छोटी आपको वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है पूछे भी जा सकते हैं। उसी अनुसार एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान
कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, इसको भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन एक एक नंबरों का। उसी के अनुसार मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग करने सामान्य जानकारी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसी अनुसार नीचे पर और भी देख सकते हैं जिससे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये तो रहा कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद हिंदी व्याकरण में से आपका पूछे जाएंगे। जी हाँ, आपका हिंदी जैसे कि आपका संधि से रिलेटेड, उसके बाद लिंग, वजन, उसके बाद कॉल, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, इससे रिलेटेड आपका एक एक क्वेश्चन मतलब कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। हिंदी से रिलेटेड सामान्य ज्ञान जो क्वेश्चन उसको, ये आपका 15 अंक का होने वाला है। इसी अनुसार ये पूरी डिटेल से में देख लीजिएगा। उसके बाद अगले जो नेक्स्ट है सिलेबस, वो आपका ग्रामर। जी हाँ, इंग्लिश में से ग्रामर आएंगे। तो इसमें से आपका कुल प्रश्न आपका 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 15 अंक का होने वाला है एक एक नंबरों का। इधर आप देख सकते हैं आपका ग्रामर में से आएंगे। ठीक है, अब तो ये रहा आपका इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद आपका खंड ब पर देख सकते हैं पहले गणित है जिसमें आपका प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये तो आपका जो पाठ्यक्रम है आपका 10th 11th और 12th में ये पाठ्यक्रम देखने को मिल जाता है। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये गणित पर विषय पर जो गणित पाठ्यक्रम है उस पर देखने को क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसको आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा इसी के आधार पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये भी आपका 10th पर पाठ्यक्रम पर देखने को मिल जाएंगे गणित पर। उसी अनुसार आपका औसतन चाल, समय, दूरी, ये आपका 10th और 11th और 12th में बिल्कुल पाठ्यक्रम पर देखने को मिल जाएंगे। इसी के आधार पर आप लोग अपने तैयारी को कीजिएगा। सेकंड नंबर का इकाई 2 पर देखने को मिल जाता है बीज गणित, जिसमें आपका बीज गणित में मूलभूत नियमों और संक्रिय। उसके बाद सेकंड नंबर का है एक चर और दो चर वाले रैखिक युगपथ समीकरण, इसको देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक एक नंबरों का बिल्कुल आपको पूछेंगे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आपने गलत किया तो एक नंबर बिल्कुल कटे भी जा सकते हैं। इसके नेगेटिव मार्क भी वहां पर दिए भी जा सकते हैं। वहां पर मतलब कि आपके सही में से नंबर को काटे भी जा सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कीजिएगा। साथ में सेकंड नंबर का जो पद है अनुपात और समानुपात, इससे भी आपका आ सकते हैं। ये पूरी डिटेल से में देख सकते हैं। उसी अनुसार इकाई 4 पर रेखा और कोण, उसके बाद आपका त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त और गोला, बेलन और शंकु, घन, यहाँ पर घनाम, इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन दिए जाएंगे। और किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो वहाँ पर पहले समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ही आपको हल करने होंगे। साथ में सामान्य मानसिक योग्यता, जो आपका मस्तिष्क से आपके दिमाग कितना आपके पास जनरल नॉलेज है, तो उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान आपका मानसिक योग्यता, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे एक एक नंबरों का। जी हाँ, यहाँ पर दिए जाएंगे, जिससे इस भाग में निम्नलिखित संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि तर्क करना और संबंध देखना, उसके साथ एनालॉजी, उसके बाद अंकित योग्यता आदि। इस प्रकार से गुण आपके अंदर भी जो होंगे तो शायद वहां पर क्वेश्चन को पकड़ लोगे। तो आसानी से पहले समझिएगा, उसके बाद आपको वहां पर हल करने होंगे। जिसमें सामान्य ज्ञान इधर देख सकते हैं 15 क्वेश्चन 15 अंक का देने वाला है, जिसमें राजनीतिक से रिलेटेड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राजनीति से रिलेटेड आपका एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उसके बाद समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी जैसे घटनाएं, खेल और आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, मतलब जो परंपरा है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। खेल से रिलेटेड आपका लोकगीत, संगीत और आपका बोल सकते हैं परंपराओं का, किस प्रकार से परंपरा चलती है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसी अनुसार जो आपका कलाकारी है, चित्र, जैसे कि ड्राइंग आपको आता है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार ये पूरी डिटेल्स में इसकी सिलेबस को आप देख लीजिएगा। ये डिटेल्स में पहले एक बार और भी दिखा देता हूँ ताकि योग्य अभ्यर्थी जो पात्र होंगे वो उसको कंफर्म हो सके। तो यहाँ पर दिया गया है, इसी के आधार पर आपको बिल्कुल तैयारी में अपनी तैयारी को मजबूत करना होगी, उसी के आधार पर तैयारी को आपको करना है। तो छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी इसके तैयारी में लगा हुआ है, अपने तैयारी को मजबूत करना चाहता है, तो इसी के आधार पर आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा ताकि आपकी एग्जाम से पहले आपकी तैयारी एक मजबूत हो सके। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। जय हिंद।